अस्सलाम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नेमकॉन सिस्टम। जनाब, आज हमारा वेबसाइट डिज़ाइनिंग का 4th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे HTML टेबल्स। और हमारे सामने कोर्स आउटलाइन नज़र आ रही है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारी टेबल बॉर्डर्स, टेबल साइज, टेबल हेडर, पेंडिंग एंड स्पेसिंग, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, टेबल स्टाइल और टेबल कॉल ग्रुप। ठीक है, ये तमाम ऑप्शन हैं जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और मेरा ख्याल है अगर ये सारी चीज़ें इसी लेक्चर में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें इसको 2 लेक्चर्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि लेक्चर जो सा 25 मिनट से बड़ा हो जाए तो बोरिंग हो जाता है, तो मैंने यही सोचा है लेक्चर को 25 मिनट से कम ही रखा जाए। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं टेबल का व्हाट इज़ जी जनाब, व्हाट इज टेबल इन HTML। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ टेबल। तो डेफिनेशन टेबल क्या है? HTML टेबल allow web developers to arrange data into row and columns। HTML टेबल हमें क्या करते हैं, डेवलपर्स को डाटे को रोज और कॉलम में हम डिवाइड कर देते हैं कि जितना हमारा डाटा है उनकी रो बना लेते हैं और उनकी कॉलम बना लेते हैं, और वेबसाइट का एक लुक बनाने के लिए हम टेबल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टेबल में इस वक्त आप आज जो हम पढ़ेंगे वो 3 चीजें पढ़ेंगे, टेबल सेल्स के बारे में, टेबल रो के बारे में और टेबल हेडर्स के बारे में। ठीक है जी, चलिए जी। और इस वक्त स्क्रीन पे हमारे सामने व्हाट इज टेबल सेल, रो एंड हेडर। तो टेबल सेल क्या होते हैं? ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय आर TD एंड /TD। ठीक है, और TD एंड /TD ये हमारा क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, ये टैग हमारा क्लोज नहीं है यहाँ पे। तो ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय TD एंड /TD। और TD को हम स्टैंड फॉर टेबल डाटा, TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा, क्योंकि TD में हम क्या करते हैं, टेबल के डेटे को डालते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है टेबल रो के बारे में। टेबल रो, ईच टेबल रो स्टार्ट विद अ TR। ये इस टैग में TR होगा एंड एंड विद अ /TR। और TR स्टैंड फॉर टेबल रो, ऊपर टेबल डाटा और फिर नीचे टेबल रो। पहले टेबल रो बनेगी फिर उसमें टेबल डाटा आएगा। ठीक है, और टेबल की अगर हमने हेडिंग देनी हो तो हेडिंग में क्या होगा? द टेबल हेडर स्टार्ट विद TH एंड एंड विद द TH। ये किससे स्टार्ट होगा? TH से और /TH, एंड TH स्टैंड फॉर टेबल हेडर। ठीक है, इसमें हमें 3 चीजें यूज होती हैं। सबसे पहले हम रो डालते हैं TR से, TR को हम रो कहते हैं, फिर उसमें टेबल डेटा डालते हैं TD से, और फिर हम सबसे पहले वैसे हेडिंग डालते हैं। हेडिंग के बाद रो में हेडिंग आती है और हेडिंग के बाद फिर हम TD। ठीक है जी, और चलिए इसका हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम टेबल को कैसे बनाते हैं। और अपने हम सबलिम टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वही 2 पेजेस पहले के बने हुए हैं जिसमें 3 चीजें सिखाई थी पहले लेक्चर में कि टेक्स्ट कैसे डालना है और इमेज कैसे इंसर्ट करनी है और लिंक कैसे लगाना है। इन्हीं 3 चीजों पे पूरी वेबसाइट की डेवलपमेंट होती है, पूरी वेबसाइट डिजाइन भी होती है। ठीक है, इन्हीं 3 चीजों पे, और इन्हीं 3 चीजों की मदद से अब हम पूरे टेबल में उसे इंसर्ट करेंगे ताकि इसकी एडजस्टमेंट हो जाए और हमारी जो लेआउट है वो खूबसूरत बने। ठीक है, और लेआउट को बनाने के लिए हम किस चीज का आप इस्तेमाल करेंगे? टेबल का। तो टेबल का इस्तेमाल कैसे होगा? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनाब, वही सबलिम में टेबल लिखें और टैब का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है जनाब, और हम क्या करेंगे? टैब का बटन प्रेस करेंगे और ये मैं एंटर करता हूं। ये जनाब मैंने एंटर कर दिया, और एंटर करने के बाद सबसे पहले हम कहाँ पे आएंगे जनाब? TR, यानी टेबल की एक रो बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक रो। ये मैंने रो बनाई, और इस रो के अंदर अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी सबसे पहले हेडिंग। ठीक है, और मैं लिखूंगा क्या? TH हेडिंग। और हेडिंग में मैं देता हूं जनाब सबसे पहले SCH, कुछ भी लिख लें, स्कूल
और दूसरी हेडिंग दे देता हूँ मैं TH, और इसमें दे देता हूँ मैं जनाब इसकी क्लास, और मैं तीसरी हेडिंग दे देता हूँ जनाब इधर आते हैं TH, और इसकी मैं दे देता हूँ क्या STUDEN, स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया है, और टेबल में मैंने एक रो बना ली है, ये रो बना ली है, और रो को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद टेबल हेडिंग मैंने दी है स्कूल, और फिर दूसरी हेडिंग दी है, फिर तीसरी हेडिंग दी है क्लास के नाम से स्टूडेंट। इसको एक दफा व्यू कर लेते हैं, हम देखते हैं ये व्यू हमारा कैसा नजर आता है। ओहो, ये तो ब्लैक पेज नजर आ रहा है। इसका हम क्या करते हैं, इस पेज को कलर वाइट दे देते हैं। ये कलर ब्लैक है और यहाँ पे हम कलर दे देंगे वाइट, WHIT वाइट। ठीक है जी, ये वाइट हो गया हमारा कलर, और इसको रिफ्रेश करेंगे, ये जनाब हमारा ये आ रहा है। ठीक है, और इसको हम सेंटर लाइन कर लेते हैं पहले टेबल को, और इस सेंटर को यहाँ से हम करते हैं कट, और नीचे कंट्रोल C से ये देखें, ये कॉर्नर पे शॉर्टकट कीज आ रही हैं, और इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेबल जो सा सेंटर लाइन हो गया, और इसे मैं इधर लेके आता हूँ, और थोड़ी ब्रेक लगा देते हैं, यानी BR का टैग लगाएंगे, BR का, ये BR, ओहो, ये BR लगाएंगे जनाब, उसके बाद फिर BR लगाएंगे, और ये हमने 3 दफ़ा BR का टैग लगाने के बाद इसे रिफ्रेश किया, और ये नीचे आ गया। ठीक है ना, ये हमारे पास टेबल रो इस वक्त हमारे सामने नजर आ रही है। एक रो हमने बनाई है, और नीचे आएंगे, फिर टेबल रो एक और बना लेते हैं हम, और टैब का बटन मैं प्रेस करूंगा, और इसमें मैं नाम देता हूं नेमकॉन का। ठीक है जनाब, नेमकॉन, और नहीं नहीं, रो में नेमकॉन का नाम नहीं देना, और डाटे में देना। हमने रो को नीचे लेके आएंगे, और इसमें जनाब अब क्या हमने करना है, पहले हेडिंग दी थी, अब डाटा। ठीक है जी, अब डाटा आएगा इसमें। डाटा में मैंने नेमकॉन का नाम दे दिया, फिर टेबल डाटा। ठीक है, और इसमें मैं अज्यूम MATRIC मैट्रिक का कर देता हूँ, और इसमें क्या नाम दे देता हूँ, टेबल डाटा, और इसमें कर देते हैं जनाब सर आरिफ। ठीक, मेरा नाम वैसे सर आरिफ है, और इधर नीचे आ जाते हैं, और जनाब हम एक और रो बना लेते हैं। हमने पहले एक रो बनाई, इसको एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं। मैं सेव कर लेता हूँ, Alt F5 से देखें नज़र आ रहा है, और Alt का बटन दबा के टैब में प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास ऊपर आया, और ये देखें जी, ये दूसरी रो, ये पहली रो, और ये टेबल की दूसरी रो हमें नज़र आ रही है। अभी टेबल सही तरह नज़र नहीं आ रहा, इसकी फॉर्मेटिंग हम करेंगे, और फॉर्मेटिंग में ये हमारा तकरीबन तमाम चीज़ें वाज़ह नज़र आएंगी। एक और हम रो बना लेते हैं, ठीक है, टेबल रो, और यहाँ पे आएंगे, और इसको मैं एंटर करता हूँ। इसमें उसी तरह टेबल डाटा, और टेबल डाटे में मैं आ जाता हूँ जनाब। इसमें मैं कर देता हूँ, कुछ भी नाम लिख लें, सिस्टम आपने टेबल अभी समझना है। टेबल डाटा, और यहाँ पे लिख देते हैं पास। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम, आगे फिर टेबल डाटा, और टेबल डाटा में कहता हूँ मैं जी 100%। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग ले आते हैं ताकि हमें सामने सारा कुछ नज़र आ जाए, और सेंटर लाइन हमने किया हुआ है, और HTML का टैग बॉडी, और HTML हमने इसको क्लोज किया है यहाँ पे, और ये देखें जी, ये इधर आ जाता है, और ये हमारे पास टेबल, और ये टेबल रो, फिर टेबल डाटा। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ठीक है, और ये भी ठीक है। Alt F5 किया, और फिर व्यू करते हैं, व्यू कर नहीं, टैप करके ऊपर कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में शक्ल आ गई, 3 रोज बना दी, और 3 ही हमने कॉलम बना दिए। ठीक है जनाब, और इसको हम अब क्या करते हैं, टेबल की थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। टेबल को हम देते हैं बी बॉर्डर, और बॉर्डर दे देते हैं हम 1, और 1 करके इसको कंट्रोल S से भी सेव किया जा सकता है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आल्ट अगर प्रेस करेंगे, देखें जब हम आल्ट प्रेस करते हैं, ठीक है, ये देखें, ये देखें, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, फाइंड, इनके नीचे कोई भी डैश नहीं आ रही, यानी कोई लकीर नहीं आ रही।
जब मैं आल्ट का बटन प्रेस करता हूं, देखें एफ के नीचे भी एक लकीर डैश आ गई है, ई के, एस के और आई के, वी के, जी के, टी के, पी के और एन के और एच के। इसका मतलब है आल्ट का बटन जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमारा मेन्यू एक्टिव हो जाता है आल्ट से। और जैसे ही मैं टैब का बटन प्रेस करता हूं, ये देखें टैब आ रहा है और ये हमारे सामने ये डिटेल आ जाती है। और ये देखें ये हमारे पास टेबल में बॉर्डर चारों तरफ लग गया हुआ है, ये टेबल बॉर्डर हमें नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये क्या आ रहा है हमें, टेबल बॉर्डर इस वक्त हमें नजर आ रहा है। ठीक है, और हमारे सामने ये टेबल बॉर्डर है। अगर मैं टेबल बॉर्डर को यहां पे आके इसकी विड्थ दे देता हूं 100%, ठीक है, ये हमारी विड्थ हो गई है 100%, और इसे रिफ्रेश करता हूं, ये देखें ये हमारे पास पूरा टेबल नजर आ रहा है जिसमें हमने स्कूल ऊपर हेडिंग दी है, क्लास, स्टूडेंट और ये नेमकॉन, मैट्रिक, सरारिफ, ठीक है, और सिस्टम्स, पास्ट, और ये हमारा एक वेल डिफाइंड फॉर्म में टेबल है। और इस टेबल में अब हम बहुत से काम कर सकते हैं। इस टेबल में हम पूरा एक लेआउट वेबसाइट का बना सकते हैं, और जहां पे हमने जो चीज रखनी है वहां पे हम वो चीज रख सकते हैं। और टेबल से हम ये मतलब ये वाला टेबल जो स्टूडेंट्स और स्कूल्स का टेबल बनाया है, इस तरह के भी टेबल बना सकते हैं, और अपनी वेबसाइट की पूरी फॉर्मेटिंग इस टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टेबल का लेक्चर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक दफा मैं रिपीट कर देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने एक ये टेबल टेबल लिख के टैब दबाया, टेबल आ गया। उसके बाद मैंने टेबल की रो बनाई, क्या बनाई, टेबल रो, यानी टी आर टेबल रो मैंने बनाई। और टेबल रो में मैंने अगली जो चीज बनाई हेडिंग, यानी टी एच टैब दबाएंगे वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कर देगा। ये सबलिम एडिटर है जो सा टी एच, उसमें हेडिंग्स, एक हेडिंग लिखी मैंने, फिर दूसरी हेडिंग लिखी, फिर तीसरी लिखी, फिर हमारी टेबल रो क्लोज होगी, ये हमारी रो एक बंद होगी। फिर मैंने अगली रो क्रिएट की, उसमें मैंने टेबल डाटा दिया है, टेबल डाटा के हेडिंग के नीचे हमने डाटा देना है। तो हमने इसी तरह ये 3 टेबल डाटा दिया, फिर हमारी रो क्लोज हो गई, फिर टेबल रो आई, और फिर ये यहाँ पे टेबल डाटा फिर दिया, फिर टेबल रो क्लोज, और फिर पूरा टेबल हमारा क्लोज हो जाता है। और उसको मैंने फिर विड्थ 100% दे दी है। अगर आप विड्थ 100% ना दे, थोड़ी विड्थ कम कर दें, यहाँ पे रख दें जनाब 80 या 90, कुछ भी रख दें। ठीक है, और देखें जरा ये कैसी विड्थ आती है, ये देखें बिल्कुल छोटा हो गया। अगर मैं करता हूँ जनाब 500, तो 500 पे ये जनाब ये देखें 500 पे ये हमारे पास टेबल आ गया। ठीक है, अगर हम इसको 700 कर देते हैं तो ये देखें ये इधर टेबल आ जाएगा। अगर हम इसको 100% कर देते हैं तो ये पूरी स्क्रीन पे फुल विड्थ आ जाएगी 100% पे। ठीक है जनाब, ये 100% पे पूरी विड्थ जनाब आ गई, ये ठीक है, ये 100% पे ये पूरे कंप्लीट आ गया है। और ये हमारा नजर, ये हम 5 देखें, ये 5 मैंने लिखा तो ये 5 यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। गलती से बटन प्रेस हो गया, 5 को मिटा देते हैं, यहाँ से 5 चला जाएगा, और व्यू करेंगे, ये देखें ये व्यू आ गया। और ये हमारा टेबल कंप्लीट टेबल मैंने आपको अभी 3 चीजों में बताया है, यानी टेबल हेडिंग, टेबल रो और टेबल डाटा। ठीक है जी, और उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये वेबसाइट डिजाइनिंग का हमारा 4th लेक्चर था। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला टेबल के अगले लेक्चर से दोबारा हाजिर में होऊंगा। और मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नेमकॉन सिस्टम।